क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे बीपीएससी को हो, बिहार एसएससी के हो, बिहार दरोगा के हो या बिहार पुलिस के हो, उन सभी के क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज हम कवर करेंगे। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या साइंस हो या फिर विविध हो, उन सभी को क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज वन लाइनर के फॉर्म में कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इस बुक के माध्यम से 51,000 क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से अपलोड भी किए जाएंगे। इस बुक में वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर दे भी दिया गया और बता दिया गया फ्रेंड्स कौन कौन से सेट इसमें रहेंगे उपलब्ध। जैसे बीपीएससी पीटी के 27 सेट रहेंगे, शिक्षक भर्ती के 46 सेट रहेंगे, बीपीएससी क्षेत्रीय कार्यालय के 21 सेट रहेंगे और बीपीएससी की सभी परीक्षाओं को लेकर जो विविध एग्जाम होते हैं बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं 48 सेट रहेंगे, बीपीएससी पीटी के 40 सेट रहेंगे, फिर बिहार दरोगा के क्वेश्चन रहेंगे, बिहार पुलिस के क्वेश्चन रहेंगे और बिहार एसएससी के भी क्वेश्चन रहेंगे। और किस फॉर्म में रहेंगे फ्रेंड्स? तो चैप्टर वाइज फॉर्म में रहेंगे। जैसे हम लोग अगर हिस्ट्री कवर करेंगे तो उसमें प्राचीन इतिहास में जो भी यहाँ पे सेट दिए गए हैं उन्हें क्या अलग अलग करके लिखा गया है कि प्राचीन इतिहास से कौन कौन चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे हम कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, आधुनिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और विविध जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और 51,000 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स। जो बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें क्या किएंगे फिर अच्छे तरीके से सार संग्रह के फॉर्म में वन लाइन के फॉर्म में दिए गए हैं। आप इस बुक को अच्छे तरीक़ा से फॉलो करिए। हमारे वीडियो के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को अपलोड किया जाएगा मैराथन क्लास के रूप में। चलिए, इसी क्रम में विश्व भूगोल के सभी चैप्टर्स को कवर किया जाएगा वन लाइनर फॉर्म में फ्रेंड्स। चलिए, विश्व भूगोल में पहला चैप्टर है ब्रह्मांड और सौरमंडल। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कोमेट की जो कक्षा है वो सबसे अत्यधिक लंबी और अंडाकार है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के सदृश ग्रह है? तो बुध जो है चंद्रमा के सदृश ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अपसौर में अधिकतम दूरी होती है। किस में होता है? अपसौर में अधिकतम दूरी होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है? तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से वायुमंडल जो होता है अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 93 मिलियन मील है। कितना है? 93 मिलियन मील जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट है, सूर्य है एक? तो सूर्य जो है पीला तारा है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का पीला तारा है। नेक्स्ट है, बृहद ग्रह नहीं है? तो मंगल जो है वह बृहद ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। बृहद ग्रह में वृषभ माने बृहस्पति, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। मंगल जो है बृहद ग्रह में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या जो है 88 है। कितना है तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में? तो 88 है। नेक्स्ट, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है? तो सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस से पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किया जाता है। नीफे शब्द से ही फ्रेंड्स पता चलता है हमें किससे किससे बनता है? तो निकेल और फेरस से बनता है। नेक्स्ट है, सेरेस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है सेरेस बौना ग्रह मौजूद है। सेरेस किस प्रकार का ग्रह है? तो बौना ग्रह है। नेक्स्ट, वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है, इसे पानी में भी तैराया जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्लू मून का तात्पर्य है? तो ब्लू मून का तात्पर्य जो है पूनम का चांद या पूर्णिमा से है। किससे है? पूनम का चांद या पूर्णिमा से है। नेक्स्ट, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा? तो जी का मान यहाँ पर अगर जी पृथ्वी पर जी का मान जो होता है जी अगर रहे तो चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वजन दिया रहे पृथ्वी पर उसे हम 6 से भाग देंगे, जितना आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारा चंद्रमा पर भार होगा। इस प्रकार 16.7 जो है क्या है न्यूटन, वो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है। नेक्स्ट है,
सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य का निकटतम ग्रह, तो सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है। प्रातःकाल में किरणें क्या होती है? तिरछी होती है, जिसके कारण क्या होती है? लंबा सफ़र तय करने के कारण वह कम गर्म होती है, जबकि दोपहर के समय वह आसमान में सीधे होती है, सर के ऊपर होती है, जिससे यह सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है किरणें, जिससे यह दोपहर के समय गर्म होता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किया है, तो कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज किया गया है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण पारास में दिखता है, तो 400 से 480 नैनोमीटर तक सौर विकिरण जो है पारास में दिखता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। सूर्य ग्रहण तब कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या रहेगा? चंद्रमा होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्र ग्रहण होगा क्या? सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से क्या होता है? सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है सौर ऊर्जा? सूर्य से। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचाने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकंड का होता है। कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 जो होता है दिन, वो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि तारा। कौन है? सप्तऋषि तारा है जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है, तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ग्रह जो है सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट है, किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी जो होता है क्या है? खगोलीय इकाई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार गुजरता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन जो है क्या है? सर्वाधिक है। पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो है वह पृथ्वी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल के जिस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है वह मंगल ग्रह है। कौन है? मंगल ग्रह जो है हमारे सौरमंडल के ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध जो है सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जिन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है वो कौन ग्रह है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, लघु ज्वार भाटा आता है, तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा आता है। किस दिन आता है लघु ज्वार भाटा? शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच जो ग्रह है, तो शुक्र ग्रह जो है वह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच ग्रह है। नेक्स्ट है, उपसौर्य सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति बनती है, तो 3 जनवरी को उपसौर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति बनती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर पर होती है, तो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर पर होती है। नेक्स्ट है, प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से हटाया गया था, तो प्लूटो को 2006 ईस्वी में ग्रह की स्थिति से हटाया गया था। प्लूटो को वर्तमान समय में बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है,
तो प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसलिए हमारे सौरमंडल में प्लूटो को एक ग्रह के रूप में गणना नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्प ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। किसका है? तो नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा जो है हिप्पोकैम्प है। नेक्स्ट है सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति बृहस्पति कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो बृहस्पति कार्य करता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। तो पृथ्वी जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। नेक्स्ट है यूथ सैट है एक। तो यूथ सैट जो है एक प्रकार का उपग्रह है। क्या है? एक प्रकार का उपग्रह है। नेक्स्ट है ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। तो बुध ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपनी धुरी पर घूमता है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमता है। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट है आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो शुक्र जो है आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो पश्चिम से पूरब में अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। नेक्स्ट है टाइटन चंद्रमा है। तो शनि का टाइटन जो है क्या है? चंद्रमा है। टाइटन चंद्रमा है तो शनि का चंद्रमा है। नेक्स्ट है जिस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। तो शुक्र और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है तारों के एक समूह को कहा जाता है। तो नक्षत्र जो है तारों के एक समूह को कहा जाता है। नक्षत्र किसके समूह को कहा जाता है? तारों के समूह को। नेक्स्ट हैली धूमकेतु के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। तो 76 वर्षों में हैली धूमकेतु के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट है सौर प्रणाली में सूरज के साथ और 8 ग्रह होते हैं। तो सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो सरेस जो है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट है ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। तो चंद्रमा पर एक घना समतल जो है वह ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है सूर्य में जो तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो हाइड्रोजन जो है वह सूर्य में जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। तो भूमध्य रेखा से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो गुजरेगा भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी के घूर्णन गति है। तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो है पृथ्वी के घूर्णन गति है। नेक्स्ट है वह तारामंडल जो अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो बृहत सप्तर्षि जो है वो क्या है? अप्रैल के महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। नेक्स्ट है यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतराल हो तब उसके देशांतर में अंतर होगा। तो 35 डिग्री का अंतर होगा। कितना का होगा? 35 डिग्री का होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट के द्वारा सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया गया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है वह भारी पिंड जो सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो शुक्र ग्रह जो है वह रात्रि और सायंकाल में सबसे अधिक चमकता है। नेक्स्ट है सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं हो सकती है। तो वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं हो सकती है।
नेक्स्ट है सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा के लिए ग्रह अधिकतम समय लेता है वरुण। नेक्स्ट है खगोलीय एकांक किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय एकांक कहा जाता है। पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य दूरी को क्या कहेंगे हम, खगोलीय एकांक कहेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में कितना होता है, तो 12,757 जो है पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास होता है, 12,757। नेक्स्ट है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, तो 6 गुना अधिक होता है। कितना गुना, 6 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। आकाशगंगा है, आकाशगंगा जो है गैलेक्सी है, आकाशगंगा क्या है, तो गैलेक्सी है। नेक्स्ट है जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पृथ्वी के अतिरिक्त है, तो मंगल जो है जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पृथ्वी के अतिरिक्त है। नेक्स्ट है जिस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, तो शनि जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पहले क्वेश्चन दिया गया है विषुवतीय वृत्त व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है, तो 43 किलोमीटर का अंतराल है। विषुवतीय वृत्त व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर आगे है या ज़्यादा है। नेक्स्ट है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो मालवा का पठार जो क्षेत्र है वह कर्क रेखा से सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है। नेक्स्ट है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी संख्या 181 रेखा है। कितना है, 181 है अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों, तो पृथ्वी की आकृति की वजह से ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट यदि ग्रीनविच प्रधान या मध्य रेखा पर समय 12 दोपहर है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा, तो 2 होगा, 2 अपराह्न होगा। कितना बजेगा, तो 2 अपराह्न बजेगा। 30 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 30 से गुना करने पर क्या होगा, 120 मिनट होगा। 120 मिनट माने 2 घंटा, तो 12 में 2 जोड़ देना है, तो 2 बजे अपराह्न होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो उच्च पर्वतों का अभाव। उच्च पर्वतों का अभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण है। नेक्स्ट है पृथ्वी की पेरिडोटाइड परत है, तो ऊपरी भूपटल जो है पृथ्वी की पेरिडोटाइट है। नेक्स्ट है भारत की कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है, तो भारत की कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य जो है बिहार है। कौन है, बिहार है। भारत की कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य क्या है, बिहार है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो उड़ीसा जो है वह भारत का एक राज्य है जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तो मणिपुर जो है वह कर्क रेखा के ठीक क्या है, ऊपर है। नेक्स्ट है दिन और रात होने का कारण है, तो पृथ्वी का घूर्णन जो है दिन और रात होने का कारण है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि होता है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि होता है। नेक्स्ट है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है, उस शहर का देशांतर होगा तो 30 डिग्री पूरब होगा। क्या होगा, 30 डिग्री पूरब होगा। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा भारत तथा किसके बीच सीमा रेखा बनाता है, तो चीन के बीच सीमा रेखा बनाता है। मैकमोहन रेखा जो होता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, तो 82.5 डिग्री पूरब जो है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र की परतों का क्रमागत विन्यास क्या है, तो स्याल है, सीमा है और नीफे है। पृथ्वी के केंद्र की परतों का
क्रमगत विन्यास जो है सियाल है, सीमा है और निफे है। नेक्स्ट है डोल्ड्रम जिन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, तो डोल्ड्रम जो है 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो इंडोनेशिया एक ऐसा एकमात्र देश है जिससे विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया का एकमात्र देश जिससे विषुवत रेखा गुजरती है तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है, तो टुंड्रा जलवायु में तापमान जो है साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। नेक्स्ट है कर्क और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को कहते हैं तो उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। क्या होता है? ताप जो होता है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट है जिसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले अरस्तु के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर जो है 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। केंद्र पर जो अतिदाब जो है चट्टानों के गलन बिंदु को क्या करता है? तो बढ़ा देता है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद आंतरिक कोर जो है पिघला हुआ नहीं है। नेक्स्ट है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप का वह शहर जो 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है, तो कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी, मुद्रा और सीमा। चलिए पहला है डायलमेटियन तट है, तो डायलमेटियन तट जो है वह कर्जजन्य पर्वत पदीय है। कर्जजन्य पर्वत क्या है? पदीय है डायलमेटियन तट। नेक्स्ट है यह देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है, तो 141 डिग्री पश्चिम जो है वह कनाडा और अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, तो केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। नेक्स्ट पैजियन से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड जो है पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को गोंडवाना कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जो है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। वे देश जिनकी पर्वतीय सीमा लंबी है, तो चिली अर्जेंटीना की पर्वतीय सीमा जो है लंबी है। नेक्स्ट है मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश है, तो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन जो है मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश है। नेक्स्ट वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो सतलुज नदी जो है भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। नेक्स्ट अफगानिस्तान देश किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश है, तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है, तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो जापान जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो चिली है। कौन है? अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? तो चिली है। नेक्स्ट एक स्थलरुद्ध देश है, तो हंगरी, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन में क्या है? एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ जो है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप, तो अफ्रीका जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है म्यांमार का पुराना नाम है, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा है। क्या है? वर्मा है। नेक्स्ट है स्थल रुद्ध देश नहीं है,
तो गैबोन जो है एक प्रकार का स्थल रूप देश नहीं है। नेक्स्ट है जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन कौन है? तो दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जो है जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। नेक्स्ट है जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है। तो बिस्के की खाड़ी जो है वह जल राशि जो स्पेन और एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। नेक्स्ट है अलास्का देश में स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का देश स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? तो अलास्का देश स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी जो है एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट है गौल देश का नया नाम क्या है? तो गौल देश का नया नाम फ्रांस रखा गया है। क्या रखा गया है? फ्रांस। नेक्स्ट है मैग्नोट रेखा स्थित है। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैग्नोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है देश स्थल से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो 44 देश जो है स्थल से चारों ओर से घिरा हुआ है, अर्थात स्थल रुद्ध देश जो है उनकी संख्या 44 है। नेक्स्ट है सर्वाधिक समय क्षेत्र है। तो फ्रांस में सर्वाधिक समय क्षेत्र है। नेक्स्ट है विश्व का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कोपेनहेगन राजधानी है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। नेक्स्ट है डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो डेटम रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डेटम रेखा। नेक्स्ट है सर्वाधिक द्वीप वाले देश के रूप में जाना जाता है। तो इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीप वाले देशों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सैंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो है। नेक्स्ट रुपया मुद्रा है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट आकरा राजधानी है। तो घाना की राजधानी अकरा है। घाना की राजधानी क्या है? अकरा है। क्यूब किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यूब है। नेक्स्ट है निगुल्ट्रम मुद्रा किसका है? तो भूटान का मुद्रा को क्या कहा जाता है? निगुल्ट्रम कहा जाता है। दोहा राजधानी है। तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो अस्ताना जो है वह कजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम जो है यूएई की मुद्रा है। नेक्स्ट है हेलसिंकी राजधानी है। तो फिनलैंड जो है वह क्या है? फिनलैंड राजधानी है हेलसिंकी की। नेक्स्ट है मॉरिशस की राजधानी है। तो पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। केप टाउन किसकी राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट है सुवा राजधानी है। तो सुवा जो है वह फिजा की राजधानी है। फिजा की राजधानी क्या है? तो सुवा है। नेक्स्ट है इजराइल की मुद्रा है। तो सेकेल जो है एक पर इजराइल की मुद्रा है। सेकेल क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट है अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी क्या है? तो अदीस अबाबा है। नेक्स्ट है होंडुरास की राजधानी है। तो टेगुसिल्पा जो है वह होंडुरास की राजधानी है। नेक्स्ट है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो जो है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है। किस देश ने अपनी राजधानी बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को बदलकर नूर सुल्तान रखा है। नेक्स्ट है ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दुशानबे जो है वह ताजिकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है नामीबिया की राजधानी है। तो विंडहॉक जो है वह नामीबिया की राजधानी है। विंडहॉक किसकी राजधानी है? तो नामीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट है मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो किसकी मुद्रा पाउंड जो है? स्टर्लिंग है। तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है स्टर्लिंग। नेक्स्ट है सूरीनाम की राजधानी कौन है? परामारिबो जो है सूरीनाम की राजधानी है। परामारिबो क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी है। नेक्स्ट है चीन की राजधानी है। तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। ब्राजील की मुद्रा कौन सा है? तो रियाल जो है ब्राजील की मुद्रा है। नेक्स्ट है भूटान की मुद्रा क्या है? तो निगुल्ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट है ओमान की राजधानी कौन है? तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। नेक्स्ट है रियाल की मुद्रा है। तो रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड जो है वह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। नेक्स्ट है दिनार जो है किसकी मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार है। पेरू की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। लीमा जो है पेरू की राजधानी है। नेक्स्ट म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपियुटा जो है वह म्यांमार की राजधानी है।
नेक्स्ट, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया जो है श्रीलंका की मुद्रा है। नेक्स्ट है, जापान करेंसी है, जापान की करेंसी को येन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येन। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद जो है वह पाकिस्तान के अधिकार वाले मुजफ्फराबाद की राजधानी है। नेक्स्ट है, केनिया की राजधानी है तो नैरोबी जो है केनिया की राजधानी है। केनिया की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। नेक्स्ट है, अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई है वह है तो यूरो जो है वह सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुआ है। नेक्स्ट है, ताशकंद की राजधानी है तो उज्बेकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद है। नेक्स्ट है, अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है तो मध्य अटलांटिक कटक जो है वह अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है तो एशिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा है तो जल से पूरी तरह से घिरा है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव जो लगभग पूरी तरह से किससे घिरा है? तो जल से घिरा है। नेक्स्ट, विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है तो अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, यहाँ हमेशा शोध होते रहते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है तो बोर्निया जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, सुमात्रा द्वीप स्थित है तो हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को कहा जाता है सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? तो 2.42 या 2.43% जो है विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, बलियारिक द्वीप समूह स्थित है तो बलियारिक द्वीप समूह जो है भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य सागर में बलियारिक द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट है, आर्कीपेलागो का आशय है तो कई द्वीपों का समूह जो है आर्कीपेलागो का आशय है। नेक्स्ट है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन दिया गया इसका, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से चट्टान बनती है तो इग्नियस चट्टान जो है लावा के ठंडा और ठोस होने से बनता है। नेक्स्ट है, एक कार्यांतरित चट्टान नहीं है तो डोलोमाइट जो है एक प्रकार का कार्यांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है, खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है तो अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान जो है वह खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व है तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो निकेल और फेरस जो है पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वलन क्रिया परिणाम है तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम, वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट है, विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं तो महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु अंकित की जाती है तो यूरेनियम लैड विधि से सर्वप्राचीन सेल आयु समूह की आयु अंकित की जाती है। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है तो उत्तरी ध्रुव जो है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट सबसे निकट स्थान है। नेक्स्ट है, कार्यांतित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है तो कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना जो है कार्यांतित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। नेक्स्ट है, कोयला कौन से चट्टान से बनता है? तो कोयला जो है एक प्रकार के अवसादी चट्टानों से बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग जो है
प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान उदाहरण है, तो बेसेल्ट चट्टानों का उदाहरण है आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घनता है, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। नेक्स्ट है वह नदी जो दरार घाटी से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी जो है वह दरार घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा नदी किनारे बसा है, तो कृष्णा नदी के किनारे जो है वह विजयवाड़ा बसा हुआ है। व्यास क्या है? एक बरसाती नदी है। व्यास कौन सी नदी है? एक प्रकार की बरसाती नदी है। पांचवा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पर्वत, पठार और मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। चलिए पहला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो पैकारेमा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट है एंडीज फैला हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो एलबुर्ज पर्वत पर तेहरान जो है क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है न्यू हिम रेखा का उदाहरण है, तो अल्पस क्षेत्र का। न्यू हिम रेखा किसका उदाहरण है? अल्पस क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है युवा वलित पर्वत नहीं है, तो अरावली और अल्पलिसियन जो है युवा वलित पर्वत नहीं है। युवा वलित पर्वत जो है अरावली और अल्पलिसियन का नहीं है। नेक्स्ट है सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी सेलों में सेल है जो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान है, तो गर्म प्रकार का रेगिस्तान जो है क्या है? सहारा है, गर्म प्रकार का रेगिस्तान। नेक्स्ट है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है, तो फेल्सेन मेयर जो है वह पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है। नेक्स्ट है भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, तो भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है कुला कांगरी है। कुला कांगरी जो है भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट है विश्व की छत कहा जाता है, तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली जो भारत में स्थित है किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला की चट्टानें हैं। पेनाइन जो यूरोप में स्थित है, अल्पेशियन जो अमेरिका में स्थित है और अरावली जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल देश में स्थित है, तो चीन में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, तो अल्पस का यूरोप जो है एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो मध्य महासागरीय कटक है। कौन सा है? मध्य महासागरीय कटक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार पर्वतों पर पाई जाती है, तो नवीन मोड़दार पर्वतों श्रेणियों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल है, तो चीन में गोबी का मरुस्थल है। कहाँ पर है? चीन में है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण उदाहरण है, तो अपघर्षण भूरक्षण का उदाहरण है। अल्पघर्षण भूरक्षण का उदाहरण जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण है। नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल स्थित है, तो अफ्रीका में नामीब मरुस्थल जो है स्थित है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी पर्वत चोटी स्थित है, तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट है जाग्रोस पर्वत स्थित है, तो ईरान में क्या है? जाग्रोस पर्वत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में। नेक्स्ट है कटंगा पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान जो है स्थित है। नेक्स्ट है बुशमैन जनजाति पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति जो है वह पाया जाता है। नेक्स्ट विश्व का सबसे शुष्क स्थान किसको कहता है? मैकमुर्डो को विश्व का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट है विभ्रंश घाटी बनाती है, दो भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनाती है। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान में अवस्थित है, तो सहारा रेगिस्तान में अफ्रीका जो है अवस्थित है। सहारा रेगिस्तान में क्या है? अफ्रीका अवस्थित है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो
8848.86 मीटर जो है वह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट है पेशावर एवं काबुल एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो खैबर दर्रा के माध्यम से पेशावर और काबुल जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है मिडलेटियन युद्ध रेगिस्तान का एक उदाहरण है, तो पैटागोनिया का रेगिस्तान जो है मिडलेटियन युद्ध रेगिस्तान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है ड्रैक्सबर्ग एक प्रसिद्ध पर्वत है, तो दक्षिण अफ्रीका संघ का ड्रैक्सबर्ग जो है एक प्रसिद्ध पर्वत है किसका, तो दक्षिण अफ्रीका संघ का है। नेक्स्ट है स्टैलेकाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो स्टेलेकाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा, किसके द्वारा, भूमिगत जल द्वारा स्टेलेकाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पट्स की स्थलाकृति को कहते हैं, तो पट्स की स्थलाकृति को सपाट चोटी के पठार के रूप में जाना जाता है। पट्स की स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, तो सपाट चोटी के पठार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर है ज्वालामुखी और भूकंप। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक भूकंप जो कम गंभीर और विध्वंसकारी है, तो प्लेटोनिक जो भूकंप है वह एक कमजोर भूकंप और गंभीर विध्वंसकारी भूकंप है। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल मापक का पैमाना है, तो रिएक्टर स्केल जो है भूकंप के मापक का पैमाना है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल या सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है टफ क्या है, तो एक प्रकार का ज्वालामुखी राख है। टफ जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी राख है। नेक्स्ट है माउंट एटना है, तो एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है मोना लोआ उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का मोना लोआ क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में अग्निवृत्त को जाना जाता है। नेक्स्ट वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह कहलाता क्या है, भूकंप केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर के जलावृत्त के अंतर्गत आता है, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के जलावृत्त के अंतर्गत फ्यूजियामा ज्वालामुखी आता है। नेक्स्ट है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट द्वीप है, तो इंडोनेशिया जो है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट द्वीप है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, तो क्रेटर जो है ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी श्रेणी आता है, तो शांत आता है, शांत में। इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी श्रेणी जो आता है शांत में आता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। नेक्स्ट है अफ्रीका के जिस देश को ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति हुआ है, तो कांगो को हुआ है। किसको हुआ है, कांगो को। नेक्स्ट है आग का वलय रिंग ऑफ फायर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में आग का वलय या रिंग ऑफ फायर स्थित है। नेक्स्ट है किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 है फ्रेंड्स, अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। चैप्टर नंबर 7 है। पहला क्वेश्चन है सीन नदी के किनारे शहर स्थित है, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट ताओपो झील स्थित है, तो ताओपो झील जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ताओपो झील, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख 2 नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो मर्रे है और डार्लिंग है। नेक्स्ट है एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है, आमूर जो है वह प्रशांत महासागर की ओर बहती है। प्रशांत महासागर की ओर कौन सी नदी बहती है, तो आमूर बहती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है, तो इजिप्ट से या अफ्रीका महाद्वीप से प्रसिद्ध नील नदी जो है संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाला कतिपय नदी बेसिन कौन सा है, तो कांगो है, कोलंबिया है, यांगसी है। तो विश्व में अधिकतम संभाव्य पोटेंशियल जल शक्ति वाला नदी बेसिन कौन कौन सा है, कांगो है, कोलंबिया है और यात्सिंग है। नेक्स्ट है ग्रांड कैनियन है, तो एक गड्ढा है। ग्रांड कैनियन क्या है, तो एक गड्ढा है जिसे गॉर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। किसके द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा।
नेक्स्ट है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है पेरिस नदी से होकर बहती है। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? तो हरिके बैराज है। कहाँ है? हरिके बैराज है। नेक्स्ट है पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है तो अंगुलुतीत या पंकज, अंगुलुतीत या पंजक जो है जिसे बर्ड फुट ईयर का डेल्टा कहा जाता है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है बारहमासी नदियों में जल आता है तो बर्फ के पिघलने से बारहमासी नदियों में जल आता है। नेक्स्ट है श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह स्थित है कहाँ पर? तो पराना नदी पर स्थित है। इटाईपू बांध किस नदी पर स्थित है? तो पराना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हूवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध स्थित है। नेक्स्ट है ट्रांस कैनेडियाई हाईवे जोड़ती है तो सेंट जॉर्ज सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियाई हाईवे जो है जोड़ता है किसे किसे जोड़ता है? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ता है। नेक्स्ट है यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है तो इराक में बहती है। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां जो है कहाँ बहती है? तो इराक में बहता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट है इरावदी नदी मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में इरावदी नदी जो है मिलता है। नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फियोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फियोर्ड। नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है तो फियोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्विक अपरदन भूक्षरण है। पार्श्विक अपरदन भूक्षरण है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग है तो मिसिसिपी नदी प्रणाली। विश्व का सबसे अधिक लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है वह जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाता है पाक जल संधि। वह जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाता है? पाक जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट है व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील। एशिया की विशाल नदी मेकोंग नदी बहती है तो मलेशिया में बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकोंग जो नदी बहती है मलेशिया में बहती है। नेक्स्ट है आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बड़ी नदी है तो अमेजोन जो है आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बड़ी नदी है। नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है तो लीना नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है उत्तरी अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है टोबा झील स्थित है तो सुमात्रा में टोबा झील स्थित है। टोबा झील कहाँ स्थित है? तो सुमात्रा में स्थित है। नेक्स्ट है टिटिकाका झील अवस्थित है तो बोलिविया एवं पेरू में कहाँ है? टिटिकाका झील अवस्थित है। इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है टिटिकाका झील को, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है ठंडी एवं शुष्क पवन बोरा को ठंडी एवं शुष्क पवन के नाम से जाना जाता है। बोरा जो है एक प्रकार की ठंडी और शुष्क पवन है। नेक्स्ट है योसोमाइट है एक प्रकार का जलप्रपात है योसोमाइट। नेक्स्ट है अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? तो नासिर झील जो है आसवन डैम के द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है जलप्रपात का निर्माण जिस कारक द्वारा होता है? तो नदी द्वारा होता है। जलप्रपात का निर्माण जो है जिस कारक द्वारा होता है किसके द्वारा? तो नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील है तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। चैप्टर नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महासागर है और महासागरीय जलधाराएं हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के तट पर अवस्थित है, तो पश्चिमी तट पर स्थित है। इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं, कौन सी धाराएं किस देश में स्थित है? गर्म जलधाराएं हैं, तो देखिए अलास्का की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, एंटिलीज की जलधारा जो है गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सी है? तो मोजाम्बिक जलधारा जो है गर्म जलधारा है, जो हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है, अड्डू प्रवाल द्वीप महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर भारतीय महासागर में अड्डू प्रवाल द्वीप महासागर स्थित है। नेक्स्ट है, वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है, तो मृत सागर में औसत लवणता जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो 35 पीपीटी जो है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची तरल तरंगे उठती है, तो चंद्रमा के कारण जो होता है महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय जलधारा जो है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक प्रकार की महासागरीय जलधारा है और गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी में ढका है लगभग 2/3 है। पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी में ढका है कितना है? 2/3। नेक्स्ट है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो वेनेजुएला की जलधारा। नामीबिया के तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन है? वेनेजुएला। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग जो पानी से ढका है, तो 75% या 2/3 भाग जो है क्या है? पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, आयरिश सागर स्थित है, तो ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर स्थित है। नेक्स्ट है, एशिया में सबसे गहरा है, तो मृत सागर जो है एशिया में सबसे गहरा है। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य स्थित है, तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जलडमरू मध्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह का भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है, तो 29% जो है पृथ्वी के सतह का भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है चैलेंजर गर्त, जिसे मेरियाना भी कहा जाता है, 11,022 है, 11,022 गहरा है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से संबंधित है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है, वह सागर जो बिना तट के है, तो सारगैसो सागर जो है बिना तट के है। सारगैसो सागर कहाँ है? तो बिना तट के है। नेक्स्ट है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होता है, तो क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर होता है। नेक्स्ट है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव जो है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। फ्रेंड्स, चैप्टर 8 खत्म हो गया है। चैप्टर 9 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जल संधियां हैं और महासागर गर्त है। पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है, वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है, तो हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो हिंद महासागर को और लाल सागर को जोड़ता है बाबा अल मंदेव जो है वह हिंद महासागर लाल महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, 90 ईस्ट रिज स्थित है, तो 90 ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, मलक्का संयोजक किससे किससे जोड़ता है? तो हिंद महासागर को चीन सागर के साथ जोड़ता है मलक्का जल संयोजक। नेक्स्ट है, सुएज नहर जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है, तो उद्योग जो है यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है। नेक्स्ट फिर चैप्टर है फ्रेंड्स, 10 नंबर चैप्टर है, जिसमें खाड़ी और द्वीप टॉपिक है। अच्छे तरीके से चलिए पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है न्यू गिनी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है। नेक्स्ट है, जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेच जो है जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट है, वह देश जहां सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है, तो इंडोनेशिया जो है वह देश है जहां सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है। नेक्स्ट है, वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में वह महासागरीय भाग है जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है। नेक्स्ट है, वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो बोर्निया जो है
वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। पहला है ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा और बोर्निया। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है फ्रेंड्स वह कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 11 नंबर चैप्टर है वायुमंडल का संघटक। पहला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है भारत में पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस क्षेत्र में पाया जाता है भारत के? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है। इसकी ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? तो 13 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस क्या है? तो नाइट्रोजन है, 76% है लगभग। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस पाया जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है। तो संताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत से तात्पर्य है तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है? तो ओजोन परत कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं तो वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सोख लेता है। तो ओजोन मंडल जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या करता है? सोख लेता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की वह परत जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो सप्ताप मंडल जो है वह वायुमंडल की परत है जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संरचना की दिशा होती है। तो घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। किसके अनुकूल होता है? घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। नेक्स्ट है मुख्य शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में क्या होता है? मुख्य शीत ऋतु में वर्षा भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक गर्म मंडल है। तो सर्वाधिक गर्म मंडल जो है फ्रेंड्स आयन मंडल है। कौन है? सर्वाधिक गर्म मंडल जो है आयन मंडल सर्वाधिक गर्म है। नेक्स्ट है वायु जिसका वेग सबसे अधिक होता है। तो टॉर्नेडो का वेग जो है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? हरिकेन जो है कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान का नाम हरिकेन है। नेक्स्ट है बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियां प्रदान करती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर परत जो है बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियां प्रदान करती है। नेक्स्ट है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो समदाब रेखाएं और आइसोबर्स कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, समदाब रेखाएं और आइसोबर्स कहलाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर परत जो है वह वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो समान वायुमंडलीय दाब को समदाब रेखाएं जो है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है गैस वह जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है। तो गैस और जलवाष्प के मंडल को वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्र जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। तो समुद्र का जो पानी होता है ज़्यादा खारा जो होता है वह नदियां भूमि से लवण लाती है और उसे समुद्र में गिरा देती है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में गैस है। तो नाइट्रोजन है 78.8% है, सबसे अधिक मात्रा में है। 76% मैंने बताया था फ्रेंड्स, 78% लगभग है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो 0.03% जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में है। नेक्स्ट है वायु का वेग संबंधित है। तो दाब प्रवणता से वायु का वेग संबंधित है। नेक्स्ट है समुद्रीय जल शीतलन पवन बहती है। तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। समुद्रीय शीतलन पवन बहती है तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट है वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो आयन मंडल जो है पृथ्वी की वह परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई जो होता है बढ़ सकता है। नेक्स्ट है 12वां चैप्टर दिया गया फ्रेंड्स वायुदाब है, आर्द्रता और पवन संचार तथा चक्रवात है। पहला क्वेश्चन है उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं कहलाती है। तो लू कहलाती है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। अगर पूछा जाए लू कैसी हवाएं हैं? तो गर्म है और शुष्क हवाएं हैं। नेक्स्ट है यूएसए की स्थानीय पवन है। तो चिनूक जो है यूएसए की स्थानीय पवन है।
खमसिन स्थानीय पवन है, तो मिस्र की खमसिन स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है गरजने वाला चालीसा, क्रूड पचासा, चिखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में आती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है कैरियोलिस बल होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है कैरियोलिस बल होता है। नेक्स्ट है सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है, तो सहारा में सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है। नेक्स्ट है ITCZ से अभिप्राय क्या है, तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। क्या है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है। नेक्स्ट है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो विकिरण के कारण साफ रात जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है जाड़े की वर्षा होता है उस समय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य क्षेत्र में क्या होता है? गरज के साथ वर्षा मध्य में होता है। मानसूनी क्षेत्र में गर्मी की वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है तो अमेरिका में उठती है। कहाँ पर उठता है? अमेरिका में। नेक्स्ट है कैरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाली पवन है, भूविक्षेपी पवन है। कौन है? भूविक्षेपी पवन। नेक्स्ट है काल वैसाखी कहलाती है, तो बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समवर्षा। वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून से हवा बहती है, तो समुद्र से भूमि की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती है कैसे? तो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट है फार वनस्पति संबंधित है, तो अल्पाइन वन से फार वनस्पति संबंधित है। नेक्स्ट है ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं, तो ब्लिजार्ड जो है ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, वह है सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो क्या है? सापेक्ष आर्द्रता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा होता है तो कम वर्षा। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है तो कम वर्षा के कारण। नेक्स्ट चैप्टर है जलवायु और एवं घास के मैदान। नेक्स्ट चैप्टर क्या है फ्रेंड्स? हमारा 13वां नंबर चैप्टर है जलवायु एवं घास के मैदान है। पहला क्वेश्चन है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को कहते हैं, तो सवाना कहा जाता है। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। नेक्स्ट है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। नेक्स्ट है जियोम या बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है, तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को चैपेरल या जियोम या बायोम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं, तो मध्य चिली आते हैं, केप टाउन आते हैं एवं एडिलेड आते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड आते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है, तो पंपास है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या है? तो पंपास है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किस स्थान पर कौन सी जलधाराएं बहती है ये हमें बताना है। तो अत्यधिक गर्म जो होता है सहारा है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिक महाद्वीप है, अत्यधिक वर्षा जो होता है चेरापूंजी में होता है, अत्यधिक सूखा जो है चिली में पड़ता है। नेक्स्ट है ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं, तो कंबोज कहा जाता है। ब्राजील के पास के पठार के मैदानों को कंबोज कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टेपी क्षेत्र प्रसिद्ध है, गेहूं की फसल के लिए स्टेपी क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भूमध्य विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में जाना जाता है, तो सेल्वास के नाम से विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में जाना जाता है। नेक्स्ट है बुश वर्ल्ड घास पाए जाते हैं, तो बुश वर्ल्ड घास जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थित है। नेक्स्ट है पुस्ताज घास प्रदेश पाया जाता है, तो हंगरी में पुस्ताज घास प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है कील कैनाल जोड़ता है, तो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कील कैनाल जोड़ता है। नेक्स्ट है सुएज नहर या नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो लाल सागर से जोड़ता है सुएज नहर या नौ परिवहन।
नेक्स्ट है सवाना घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। सू नहर जोड़ती है तो सुपीरियर और ह्यूरंज को जोड़ती है। सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरंज को जोड़ती है। नेक्स्ट है 14 नंबर चैप्टर है फ्रेंड्स, जिसमें वन और मृदा के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है टैगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा क्या है? तो पॉटजल है। टैगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा पॉटजल। स्टेलेकाइटाइट या स्टेलेमैग्नाइट स्थलाकृतियां बनती है तो गुफाओं में जल में घुले खनिज कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट बनती है स्थलाकृतियां। नेक्स्ट है सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है तो मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तो तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी का निर्माण होता है तो मिट्टी का निर्माण जो है वह अपक्षय के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अपक्षय के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है 15 नंबर खनिज और ऊर्जा संसाधन है। क्या है? खनिज और ऊर्जा संसाधन है। पहला क्वेश्चन है ब्राजील के मिनास गैरेस प्रांत में निम्न में से खनिज मिलता है तो लॉएस्क जो है ब्राजील के मिनास गैरेस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है तब पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किस देश में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल संबंधित है तो यूएसए के उत्तर पूर्वी भाग से संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल संबंधित है। नेक्स्ट है तेल के कोष सबसे ज़्यादा है तो वेनेजुएला में तेल के कोष जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट है विश्व के विशालतम वन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है तो विटवाटसलैंड या विटवाटसरैलैंड जो है वह विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट है वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है विख्यात है तो यह स्वर्ण खनन हेतु जो है जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। कोयले का सामान्य प्रकार है तो बिटुमिन्स कोयला जो है कोयले का सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 16वां मानव प्रजातियां। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मानव प्रजातियां। पहला क्वेश्चन है चीन मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित में से मानव प्रजातियों का निवास है तो मंगोलाइड में है। चीन मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों का निवास मंगोलाइड में है। नेक्स्ट है जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट है आदिवासी बस्तियां जानी जाती है तो अनौपचारिक बस्ती के रूप में आदिवासी बस्तियां जाना जाता है। नेक्स्ट है बुशमैन का निवास क्षेत्र क्या है? तो कालाहारी जो है बुशमैन का निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है तो दक्षिण अफ्रीका की निर्मित संरचना है। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी नदी घाटी में पाई जाती है तो कांगो में पाया जाता है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी नदी घाटी कांगो में पाया जाता है। नेक्स्ट है इस्कीमो निवास करता है तो इस्कीमो जनजातियां जो है वह कनाडा में निवास करता है। इस्कीमो कहाँ निवास करता है? तो कनाडा में। नेक्स्ट है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है तो कुर्द जो है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। नेक्स्ट है नागरिटो प्रजातियां कहाँ से पाया जाता है? तो सेमोंग समुदाय से नागरिटो प्रजातियां जो है संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फ्रेंड्स परिवहन है। 17 नंबर चैप्टर परिवहन है। पहला क्वेश्चन है भारत ने विदेशी सिटवे या सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है तो म्यांमार में। भारत ने विदेशी सिटवे या सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार म्यांमार से प्राप्त किया है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ रेल मार्ग दिए गए दूसरी तरफ जोड़ने वाले स्थान तो यूरोपियन ट्रांस कैंटिनेंटल रेल मार्ग जो है पेरिस को वर्सा से जोड़ता है। पेरिस को वर्सा से जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ब्यूनस एयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक जो जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। ये चारों जो दिए गए फ्रेंड्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं, या वन लाइनर के फॉर्म में या फिर जोड़ा मिलान करने के लिए भी दिया जाता है। आप इसे चारों को अच्छे तरीका से याद कर ले, बार बार हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कृषि और पशुपालन। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर चैप्टर है कृषि और पशुपालन। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश जो है कौन है? ईरान है। विश्व में सबसे अधिक केसर कहाँ होता है? तो ईरान में होता है। भारत में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम मार्ग कहाँ था? तो चीन में। विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस जो है वह कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है, तो मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। नेक्स्ट है दूध उद्योग का एक प्रमुख उद्योग है, तो डेनमार्क जो है दूध उद्योग का एक प्रमुख उद्योग है। नेक्स्ट है विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तो ब्राजील में विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, तो गेहूं जो है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। नेक्स्ट है वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो भूमध्यसागरीय प्रदेश जो है वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान है, तो ब्राजील जो है काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान है। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई की तकनीक आई है, तो इजराइल से ड्रिप सिंचाई की तकनीक आया है। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान कृषि वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका के नाम से। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, तो चावल जो है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा विविध का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 19 नंबर चैप्टर विविध है। चलिए पहला क्वेश्चन है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, तो स्विट्जरलैंड जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है, तो केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। नेक्स्ट है निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है, तो भारी वर्षा क्षेत्र से खनिज और मिट्टी से पौधों के जोड़ने से संबंधित है निच्छालन प्रक्रिया। नेक्स्ट है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो किजिसी जो है वह बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। नेक्स्ट है भ्रंश स्कॉर्प होता है, तो भ्रंश स्कॉर्प जो है वह विवर्तनिक के द्वारा होता है। किससे होता है? विवर्तनिक से होता है। नेक्स्ट है मरुद्भिद भूमि वन पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय वन में मरुद्भिद वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो दो झीलों के बीच स्थित है, तो ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा है, तो चीन में है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा जो है कहाँ पर है? चीन में है। नेक्स्ट है रेनबो कोएलिशन संबंधित है, तो ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से रेनबो कोएलिशन संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। नेक्स्ट है हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है, तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है कौन है? तो भारत है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट है एस्पेरांटो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है। एस्पेरेंटो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट है विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है, तो कनाडा है। नेक्स्ट है समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखा कहा जाता है। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समदाब रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान है,
तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान है। नेक्स्ट है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबाथ कहा जाता है। समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट है, एक गर्म जलधारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक प्रकार की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप या उत्तरमासा अंतरिक्ष खोजा गया था, तो बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप या उत्तरमासा अंतरिक्ष खोजा गया था। नेक्स्ट है, अरुण 3 जल परियोजना स्थित है, तो नेपाल में अरुण 3 जल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, हमन टोटा बंदरगाह स्थित है, तो श्रीलंका में हमन टोटा बंदरगाह जो है स्थित है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के खुलते ही और के बीच समुद्र यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है, तो लंदन और चेन्नई में स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्र मार्ग जो है क्या हो गया? छोटा हो गया है। नेक्स्ट है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को? तो 22 मार्च को एक चैत्र प्रायः पड़ता है। नेक्स्ट है, जापान संसद कहलाती है, तो डायट कहलाती है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है स्थित है, तो यूक्रेन में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है अब बंद है, कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। नेक्स्ट है, जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिक के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है अत्यधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट है, इक्विनोक्स कहलाता है, तो इक्विनोक्स जो है 21 मार्च को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चीन की संसद कहलाती है, तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है चीन की संसद। नेक्स्ट है, कंगारू मुख्य पशु है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू क्या है? मुख्य पशु है। डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, नदी की निक्षेपण क्रिया का द्वारा बनता है, तो नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा बनता है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था? तो पेंजिया कहलाता था। प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था? तो पेंजिया कहलाता था। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के संघनन वन लाभदायक है, तो जड़ी बूटी के लिए विषुवत रेखा क्षेत्र के संघनन वन जो है लाभदायक है। नेक्स्ट है, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोब्रोस्ट कहा जाता है। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा है, तो गजनी जो है अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है जनसंख्या या नगरीयकरण है। जिसका हमारा टॉपिक क्या है? जनसंख्या या नगरीयकरण है फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर है, तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में अनुसूचित जनजातियों संख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कटिहार में है अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक। नेक्स्ट है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का कारण क्या है? शहरों में अधिक श्रम मांग है, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार के कारण जो है भारत में गांव से नगर की ओर प्रवासन हो रहा है। नेक्स्ट है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल एवं कुल जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या बटा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाएगा? जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या है? 17.64 है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो असम में। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? तो तीसरा है। क्या है? तीसरा है। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम जनगणना किया गया था, तो 2011 में भारत में अंतिम जनगणना किया गया था। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है? तो दिल्ली जो है 2011 की के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। नेक्स्ट है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है, तो लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? तो 73% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट है 2011 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जिसमें महिला साक्षरता तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है तो असम में। 2011 के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जिसमें महिला साक्षरता दर जो है तुलनात्मक रूप से कम है वो क्या है, असम में है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या है कितना है, 16 है। नेक्स्ट है वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू किया गया था तो फरवरी 2000 ईस्वी में वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो 1029 मिलियन थी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या है कितना है, 18 है। नेक्स्ट है 2001 से 11 के दशक में भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो मेघालय का है। किसका है, मेघालय का। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम है तो दमन और दीव का है। किसका है, दमन और दीव का है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है तो अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है तो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में साक्षरता दर न्यूनतम है तो बिहार में साक्षरता दर न्यूनतम है। नेक्स्ट है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात धर्म में सबसे अधिक है तो ईसाई धर्म सबसे अधिक है। नेक्स्ट है जनसंख्या लाभांश निर्दिष्ट करता है तो किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को जनसंख्या लाभांश निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या है तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट है राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है तो केरल में राज्य की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार जिस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है क्या है, तृतीयक है। क्या है, तृतीयक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया था तो 15 फरवरी 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु है तो 60.8 वर्ष जो है 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु है। नेक्स्ट है मानव का सिद्धांत संबंधित है तो जनसंख्या से मानव का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर थे तो कौन, बौद्ध धर्मावलंबी जो है दूसरे नंबर पर थे, कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार जिस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक है तो केरल में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है तो पटना की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की जनसंख्या न्यूनतम है पटना की। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट है विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितना है तो 16% जो है विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष भारत की जनसंख्या है। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है तो लगभग 8 करोड़ से ऊपर है, लगभग 9 करोड़ के लगभग आसपास है। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना करोड़ है तो 102.7 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व कहलाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस राज्य में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है तो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है तो 28% जनसंख्या नगरीय है। नेक्स्ट है जिस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है तो तमिलनाडु में सबसे अधिक है। फ्रेंड्स 2001 और 2011 के अंतर्गत तुलना करके जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में भारत में जिस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था तो किस में रहा था, दमन और दीव में। 2011 की भारत में जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या जो न्यूनतम रहा था लिंगानुपात वो कौन है तो दमन दीव है। नेक्स्ट है भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरे सर्वाधिक मान रखता है तो मिजोरम है। नेक्स्ट है CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा तो जनगणना विभाग द्वारा, किसके द्वारा, जनगणना विभाग द्वारा। नेक्स्ट है
भारत के उत्तर पूर्व राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है, तो मिजोरम में अधिकतम संकेंद्रण है। नेक्स्ट है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक है, तो जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण। नेक्स्ट है, जनसंख्या घटने में मानव भूमि अनुपात क्या होता है, क्या होता है, जनसंख्या घटने में मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, तब जनसंख्या क्या होता है, घट जाता है जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। नेक्स्ट है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीयों के कारण मुख्य कारण रहे हैं, तो अकाल और महामारी के कारण। किसके कारण, अकाल और महामारी के कारण 1901 से लेकर 31 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीय मुख्य कारण रहे हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है, तो ये है उत्तर प्रदेश, और इस सर्वाधिक जनसंख्या में है तो उत्तर प्रदेश प्रथम, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार है। नेक्स्ट है, 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.70% है। कितना है, 17.70% है। नेक्स्ट है, राज्य और लिंगानुपात, तो हरियाणा में लिंगानुपात जो है 879 है, जम्मू कश्मीर में 889 है, सिक्किम में 890 है, उत्तर प्रदेश में 912 लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, भारत के वे प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% निवास करता है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति संख्या जो है कुल जनसंख्या का 25% निवास करती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या पाई जाती है, तो असम में सबसे अधिक एसटी संख्या जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट है, वे देश जिनकी संख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है, तो चीन में है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो मिजोरम का सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक समूहों में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज किया गया है, तो जैन का। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में है, तो केरल में है, 1994%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम साक्षरता 2011 की जनगणना से दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है, तो प्रथम स्थान पर है साक्षरता में न्यूनतम। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है, तो 918 लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता राज्य न्यूनतम राज्य कौन सा है, तो बिहार राज्य का साक्षरता दर जो है सबसे कम है, पुरुष और महिला दोनों में। नेक्स्ट है, हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है, तो शिशु मृत्यु दर के नाम से इसे जाना जाता है। इस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं शिशु मृत्यु दर को, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। नेक्स्ट है, एससी या अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है जो क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा बिहार है, क्षेत्रफल में 12वां बिहार है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन वर्ष कहलाता है, तो 1921 का वर्ष जो है महाविभाजन वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 में पाया गया है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, जानकी या डेमोग्राफी में लिंगानुपात का संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। नेक्स्ट है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर कितना है, वृद्धि दर, तो कमी का रुख दिखाती है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है कमी का रुख दिखाती है। इस प्रकार फ्रेंड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी को अच्छे तरीक़ा से समाप्त किया गया। इस प्रकार फ्रेंड्स विश्व ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन को समाप्त किया गया वन लाइनर फॉर्म में। फ्रेंड्स वन लाइनर फॉर्म में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ये बिहार के एग्ज़ाम में, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो, इंटर स्तरीय हो,
बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, उन सभी के द्वारा या फिर बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए बीपीएससी टीचर की वैकेंसी या फिर उनमें पूछे गए क्वेश्चन हो या बिहार एसएससी द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में चैप्टर वाइज अरेंज करके दिया गया। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे अच्छे तरीक़ा से रिवीजन करिए। इसका एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार के सभी क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए। आप अच्छे तरीक़ा से इसका 4-5 बार रिवीजन करिए। पहली बार आप जब देखिए तो नॉर्मल स्पीड में देखिए, उसके बाद आप स्पीड बढ़ाकर 1.4 1.5 में देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।